किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम सोयाबीन के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि सोयाबीन बहुत लंबे समय से मंदे की मार झेल रहा है और काफ़ी किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक पे मौजूद है। मैं उन सभी किसानों के लिए अनुमानित जानकारी जो बाजार में दिखाई दे रही है, वो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूँ। और मेरा विनय निवेदन और प्रार्थना है कि मैं इसी तरह की जानकारी जो किसानों को उपलब्ध होनी चाहिए, वो जानकारी समय समय के ऊपर किसानों तक पहुंचा रहा हूं। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आप कृपया करके इस चैनल के साथ जुड़िए, ताकि ये किसानी चैनल होने के नाते आपको सच्चाई पहुंचा रहा है। बाजार के इधर उधर के झूठे ढठोसले दे करके बहुत से किसानों ने जो नुकसान उठाया, उस नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहा है। आप सुनिए सोयाबीन की कहानी। साथियों, आप सभी को पता है कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बता भी दिया कि सोयाबीन की बिजाई अब की बार लगभग 15% तक घटने की संभावना बन रही है। दूसरी ओर सोयाबीन की बिजाई भारी भरकम बरसात के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। इसका साफ और सीधा संकेत है कि सोयाबीन का उत्पादन देश के अंदर घटने जा रहा है। और सोयाबीन के उत्पादन के घटने के समाचार से बाजार के अंदर सोयाबीन की तेल की डिमांड धीरे धीरे निकलती जा रही है। परंतु साथियों, एक बात आपको रूप से समझ लेनी चाहिए कि सोयाबीन के भाव सोयाबीन के तेल के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये सोयाबीन की डीओसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। सोयाबीन की डीओसी की मांग दिनों दिन ज़्यादा रफ्तार नहीं पकड़ रही है, नियमित रूप से स्थायी चल रही है, जिसके कारण भाव को बहुत कम सहारा देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर विदेशों के तमाम देश, जितने भी देश हैं जिनके पास भी खाने के तेल उपलब्ध हैं, वो सारे के सारे देश भारत में अपने तेल बेचने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। अमेरिका जैसे देशों ने तो भारत के ऊपर दबाव बना करके अपना तेल भारत में सेल करने की अनुमति जाहिर की, परंतु ठीक रहा कि सरकार ने अभी तक अमेरिका के जीएम सोयाबीन के तेल को भारत में बिकने की अनुमति नहीं दी। यदि जीएम सोयाबीन के सोयाबीन के तेल की बिक्री को सरकार छूट दे दी तो सोयाबीन के भाव धराशायी हो जाते। सोयाबीन का किसान भारत से में बिल्कुल ही नुकसान के चपेट में आ जाता। परंतु जो आगे का सुनेरिया बनने की संभावना बन रही है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप सभी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि मौके के ऊपर भारत के अंदर सोयाबीन का बेहद अच्छा स्टॉक मौजूद है। सरकार लगातार अपना माल काट रही है। फसल की आमदनी कम दिखाई दे रही है। जो आमदनी आएगी उस समय आपको आगाह कर दिया जाएगा कि ये आमदनी भारत के अंदर आई है, इस भाव के लगभग ये बनने की उम्मीद दिखाई दे रही है। साथियों, एक सरसों तेल को छोड़ करके संपूर्ण तेलों की उपलब्धता भारत के अंदर ठीक ठाक मौजूद है। किसी भी तेल की ज़्यादा खपत की कोई भी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। परंतु सरसों तेल के भाव को सपोर्ट मिलने के कारण सोयाबीन के तेल को भी सहारा मिल रहा है, जिसके कारण सोयाबीन के भाव 20, 30, 50 रुपये डेली बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में यह बता चुका हूँ कि सोयाबीन के भाव आने वाले समय में हमें लगता है अनुमानित जानकारी है। चाहे कोई बेचे या रखे वो अलग बात है, वो आपकी मर्जी, आपको बेचना है या रखना है, स्टॉक रखना है या बेचना है, वो आपके विवेक पर, आपके दिमाग पर काम करेगा। परंतु मैं ये बात कह देना चाहता हूँ कि यदि आपकी जागरूकता आपके काम आएगी, आप बाजार के ऊपर पैनी नज़र रखेंगे, बाजार की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, और हमारे इस किसानी चैनल के जैसे जितने भी लोग हैं जो आपको सावधान सचेत करने का काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ करके आगे बढ़ेंगे तो नुकसान होने की संभावना नहीं बनेगी। साथियों, सोयाबीन के भाव 5,000 रुपये तक जाने की संभावना नजर आ रही है यदि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। अमेरिका से सोया तेल का इंपोर्ट थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ, देश के अंदर मानसूनी और त्योहारी मांग बाहर निकल के आई, तो मान के चलो कि इसके तेल को सहारा मिलने की संपूर्ण उम्मीद दिखाई दे रही है। परंतु यदि एक सोयाबीन को सरसों बनाना चाहते हैं और यदि सोयाबीन को 10,000 तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो अभी दिन दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भारी भरकम स्टॉक देश के अंदर मौजूद होना, विदेशों के अंदर सोयाबीन के तेल का निर्यात भारत के अंदर पहुंच जाना और सोयाबीन तेल की बजाय सरसों तेल के ऊपर ज़्यादा फोकस खरीदार का रहना, इन सोयाबीन डीओसी की मांग का कमज़ोर होना, ये सारे फंडामेंटल ये बता रहे हैं कि सोयाबीन के अंदर अभी भयंकर तेजी के समाचार नहीं हैं। क्योंकि झूठ बोलना इस चैनल के ऊपर नहीं बताया गया है, यहाँ सच्चाई बताई जा रही है।
साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिन जिन किसान साथियों के पास सोयाबीन का स्टॉक है वो 5,000 के भाव का इंतजार कर सकते हैं। हो सकता है आपके, यदि भगवान ने चाहा तो ये सोयाबीन 5,000 तक भाव बनाने में कामयाब हो जाए, परंतु मौके के ऊपर जो सुनहरिया दिखाई दे रहा है, उस सुनहरिया के हिसाब से सोयाबीन के भाव में तेजी कतई दिखाई नहीं दे रही है। क्या पता क्या हो जाए, ईश्वर की मर्जी, कब क्या पासा पलट जाए इस बात का किसी को पता नहीं चलता। परंतु जो बाजार के सुनहरी और बाजार के जानकारों की राय है, किसानों के साथ संपर्क करके जो बात निकाली गई है, बाजार में माल कितना आ रहा है, पिड़ाई कितनी हो रही है, इस बारे जो बात सामने आई है, और डिमांड और खपत कितनी है, इस बारे जो बात सामने आई है, उसके आधार पर आपको बताया जा रहा है कि सोयाबीन के भाव में उछाल अभी संभव दिखाई नहीं दे रहा है। साथियों, आगे आने वाले समय के अंदर फसल का कितना उत्पादन देश के अंदर पैदा होता है और कितना बाहर से एक्सपोर्ट होकर तेल भारत में आता है, उसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी और आपको बता दिया जाएगा कि आगे आने वाले समय में सुनहरी क्या दिखाई दे रहा है। होना नहीं होना ईश्वर की मर्जी है, परंतु हमने जो किसान को जागरूक करने की, किसान को सावधान करने की जो मुहिम चलाई है, उस मुहिम को पूरा करते हुए इस बारे अनेक तरह के वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे दी जाएगी कि आज बाजार की स्थिति क्या है। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि जितने भी सोयाबीन के किसान मेरे मित्र हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दिया जाए ताकि उन्हें भी इस बारे पता चल जाए कि सोयाबीन के अंदर भयंकर उछाल दिखाई नहीं दे रहा है। आगे आने वाली फसल की जो प्रोडक्शन की मात्रा है, बाहर से तेल कितना आ रहा है, उस सब की जानकारी उन सब लोगों के पास पहुंच जाए, क्योंकि किसान रात और दिन मेहनत करके एक एक दाने की रखवाली करके जो अनाज पैदा करता है, उसके संपूर्ण फंडामेंटल के बारे में किसान को जानकारी होना अति आवश्यक है। इसलिए साथियों, चाहे मध्य प्रदेश का किसान हो, चाहे महाराष्ट्र का किसान हो, चाहे राजस्थान का किसान हो, मैं उन सभी किसानों का धन्यवाद करते हुए आपसे ये संपूर्ण विनय प्रार्थना करता हूं कि आप सोयाबीन के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया और किसानों की मांग के हिसाब से बनाया, क्योंकि किसानों के काफ़ी मेरे पास फोन आ रहे थे, उन सभी किसानों तक इस वीडियो को संपूर्ण रूप से पहुंचाने की कोशिश करें ताकि उन्हें किसी प्रकार के नुकसान के से बचाया जा सके। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह की जानकारी हर किसान तक पहुंचाएंगे और इस चैनल के साथ जुड़ करके अपना जागरूकता साक्षरता अभियान को सफल बनाएंगे। जय हिंद।